हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी वर्णिका भाग 2 अध्याय 2 ढहते विश्वास। इसके कहानीकार हैं सात कोड़ी होता। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। ठीक है। लक्ष्मी गांव में रहने वाली एक भारतीय महिला थी। वह लक्ष्मण की पत्नी थी। वह संघर्षों से लड़ने वाली महिला थी। उसके पति लक्ष्मण कोलकाता में एक छोटी सी नौकरी करते थे। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। वह अपने इन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर में कुछ काम करती थी और वहां से जो मजदूरी मिलती थी उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो दोस्तों, है ना आसान? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो आइए इसका आंसर समझते हैं। कहानीकार सात कोड़ी होता ने अपने कहानी ढहते विश्वास में उड़ीसा के बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर हर व्यक्ति को बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध भी उन लोगों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। सूखे में तो बिचड़े तक सूख जाते हैं, यानी धान के बिचड़े। सूखे में तो बिचड़े तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य जन धन की हानि होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस उत्तर को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो आइए दोस्तों, इस उत्तर को हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आइए इसके उत्तर को आसानी से समझते हैं। दोस्तों, उत्तर है, उड़ीसा में जब बाढ़ आती है तब अपने साथ बर्बादी के सारे साधन लेकर आती है। जबकि बाढ़ रोकथाम के लिए हीराकुंड बांध जैसे बांध बनाए गए हैं, फिर भी महानदी के पानी से हीराकुंड बांध लोगों की रक्षा नहीं कर पाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। दृश्य देखने में बहुत डरावना सा लगता है। लोग बचने के लिए ऊंचे टीले की ओर भागता है। इसके बावजूद भी कोई बच नहीं पाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। दोस्तों, पहले ये बात जान लीजिए कि किसी भी कहानी का शीर्षक जो होता है
कहानीकार कहानी के घटने के आधार पर रखता है? तो आइए इसका उत्तर है, किसी भी कहानी का शीर्षक कहानीकार कहानी के घटना के आधार पर रखता है। उड़ीसा में आए भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी के शरण में आए, लेकिन आज मां मुंडेश्वरी और भगवान शिव कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा, क्योंकि मनुष्य किसी पर बार बार भरोसा करके ठगा जा चुका है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए कहानीकार ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। अतः कहानी का शीर्षक सार्थक है। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। आइए लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं। उत्तर है, लक्ष्मी इस कहानी की प्रधान पात्रा है। उसके व्यक्तित्व में दृढ़ता और साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। उसका घर बांध के निकट ही है। गांव में उसकी 1 बीघा जमीन है, लेकिन लक्ष्मी पहले बाढ़ के अनुभव के आधार पर गांव को छोड़कर कहीं नहीं गई। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को भी समाज सुरक्षा में लगा दिया। जब बांध टूट गया तब लक्ष्मी ने अच्युत के लिए थोड़ा विलंब किया कि पानी में फंस गई। किसी प्रकार पेड़ की जटा को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई और फिर बेहोश हो गई। जब होश में आया, दोस्तों यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, जब होश में आई तो पेड़ में सटे एक मरे हुए बच्चे को अपना छोटा बच्चा समझकर अपने सीने से लगा लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। उत्तर बिहार में बाढ़ हर वर्ष आता है, इसलिए यहाँ के लोग इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि बाढ़ से डरते तक नहीं हैं। इसी बाढ़ का नतीजा है कि यहाँ की गरीबी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वह गांव घर को बहाकर तबाह कर देती है। बीते वर्ष मधेपुरा तथा सहरसा जिले इसी बाढ़ के कारण तबाह हो गए थे। कच्चे और पक्के घर भी बाढ़ की तेज धारा में बह गए। चारों ओर कोहराम मच गया। लोग शरणार्थी बन गए। सड़कें टूट गई। सारा क्षेत्र पानी में डूब गया। पशु पानी के बहाव में बह गए। जान मान की बहुत हानि हुई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 में, और ये इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन होगा, सारांश। चलिए क्वेश्चन 7 में है, ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो आइए इसका सारांश बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए, कहानी ढहते विश्वास उड़ीसा के प्रमुख कहानीकार सात कोरी होता के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में होता जी ने उड़ीसा के गहरे जीवन की आंतरिकता का वर्णन किया है कि उड़ीसा के लोगों का जीवन मुख्य रूप से बाढ़ और सूखा से हमेशा प्रभावित रहता है। इस कहानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जीवन शैली के अलावा एक माँ के मातृत्व का
चित्रण भी मिलता है। इस कहानी की प्रधान पात्रा लक्ष्मी है। उसका पति कोलकाता में एक छोटी सी नौकरी करता है। वह पति के पैसे से अपने घर के खर्चे नहीं चला पाती है, इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर में कुछ काम करके अपना तथा अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देवी नदी के किनार पर बसा हुआ उसका गांव बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता है। इस वर्ष उसे सूखा के अलावा बाढ़ का प्रकोप भी सहना पड़ता है। निरंतर वर्षा होने के कारण नदी का बांध टूट जाता है। बाढ़ के पानी तुरंत चारों दिशाओं में फैल जाती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ ऊंचे टीले की तरफ दौड़ती है। देखते ही देखते पानी उसके गले तक पहुंच जाता है। किसी तरह वह बरगद के पेड़ पर शरण पाती है। उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है। लक्ष्मी साड़ी के आधे भाग से अपने शरीर को पेड़ की डाली से बांध लेती है और कुछ समय के बाद ही वह बेहोश हो जाती है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का उत्तर बड़ा है, 3 पेज में है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। या कोई भी क्वेश्चन का उत्तर आप सही से नहीं समझ सके तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पेज में। सारांश का तीसरा पेज। होश आते ही वह अपने छोटे बच्चे को खोजने लगती है। पेड़ की डालियां के बीच फंसे हुए एक बच्चे को उठा लेती है। वह बच्चा मरा हुआ होता है और उसका बच्चा नहीं होता है। उसके बावजूद भी उसे वह अपनी छाती से भींच लेती है, यानी छाती से लगा लेती है। उस समय लक्ष्मी के हृदय में सिर्फ मातृत्व था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।